सिरसा की मंजू पूरे देश और प्रदेश के लिए एक मिसाल के रूप में साबित हो रही है। अपने खेत में ससुर के साथ इस जोड़ी ने हरियाणा भर में खूब धमाल मचाया है। ससुर के साथ लगातार मंजू खेती में भी अपना पूरा सहयोग कर रही है और निरंतर अपने ससुर से खेती का नया पाठ पढ़ भी रही है। गांव बेगू में ब्याई राजाराम के घर ये मंजू पिछले काफी समय से महिलाओं के लिए एक प्रेरणादायक के रूप में साबित हो रही है। पेस्टिसाइड को तवज्जो नहीं देकर घरेलू देसी खाद का प्रयोग हरियाणा के सिरसा में ये बहू लगातार कर रही है। इनका मानना है कि पेस्टिसाइड से उनकी जमीन और फसल को काफी नुकसान होता है, जिससे जहर लगातार फैलता जा रहा है। लेकिन घरेलू देसी पद्धति से बनाई गई खाद से उनकी फसल और लोगों को भी काफी फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मंजू जी, कितने सालों से आप खेती कर रहे हैं? आपके ससुर आपको किस प्रकार समझाते हैं खेती के प्रति? सर 12-13 साल से कर रही हूँ मैं। और सर गेहूं की खेती, गेहूं और सरसों चना और यही लगा रही है। खेती में आप कौन सी प्रकार की ये जो है खाद यूज करते हैं? सर ये केचुआ खाद करते हैं। फायदा है इसका? हाँ सर। किस प्रकार फायदा है? सर इससे फसल ज्यादा होती है और ये फायदेमंद है ये? हाँ जी। तो जो लोग पेस्टिसाइड यूज करते हैं, फर्टिलाइजर यूज करते हैं, उससे नुकसान होता है? सर इससे नुकसान नहीं होती है, फिर ज्यादा ये बीमारियां बढ़ रही है और इससे खाने पीने से ज्यादा बीमारी आती है और उससे देसी खाद डालते हैं तो इससे अच्छी रहती है खेती। आप कितना पढ़ी लिखी हैं और खेती किस प्रकार संभालती हैं? सर मैं पढ़ी तो चाहती हूँ। जी, कितना पढ़ी लिखी हैं और खेती किस प्रकार करती हैं आप? खेती अच्छे तरह करती हूँ सर। सर स्प्रे कर लेती हूँ, पानी भी लगा लेती हूँ, खाद भी डाल सकती हूँ। राजाराम जी, सबसे पहले तो आप अपना अनुभव बताएं, कितने सालों से आप और आपकी बहू खेती कर रही हैं और किस प्रकार आप दूसरे किसानों से अलग तरीके की खेती कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपके इस चैनल का धन्यवाद करूंगा कि आप जो है हमारे फील्ड पर आ रहे हो। और अब बात करता हूं मैं अपनी खेती के बारे में, जानकारी के बारे में। मैं भी एक छोटा सा किसान हूं, कोई ज़्यादा मेरे पास ज़्यादा बड़ी लैंड नहीं है। लगभग 10 एकड़ रकबा जो है हमारे पास है और 10 एकड़ के अंदर ही मैं खेती कर रहा हूँ। प्राकृतिक खेती काफ़ी सालों तक हमने करके देख ली, फिर उसमें जैसे भी के फर्टिलाइज़र है, पेस्टिसाइड है, ये भी करके देख लिया। अब दोबारा जो है ना, लगभग 35 साल हो चुके हैं, 40 साल मेरे को खेती करते हुए। और अब मैं ये देख रहा हूँ कि हमारी जो भूमि है ये काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है और इसके अंदर जो है 10 साल से एक ही जगह पे जो हमारी इनकम या कहे या हमारी पैदावार कहे, पैदावार जो है गेहूं की है, चावल की है, सरसों की है, चाहे या हमारे कॉटन की है, एक ही जगह स्थिर हो रही है। 10 साल से एक जगह रुकी हुई है, न ये बढ़ रही है। तो इसका भी कोई रीज़न था, इसीलिए मैंने सोचा कि ये जो है हम फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, ये इसी की कमी के कारण, मतलब कि ज़्यादा डालने से हमारी उपजाऊ शक्ति जो है हमारी ज़मीन की वो ख़त्म हो चुकी है। अब हमने इसको फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड डालना इसमें बंद कर दिया है। अब वर्मी कंपोस्ट है हमारे पास, उसकी खाद डाल रहे हैं। हमारे पास पशु हैं, गोबर की खाद डाल रहे हैं। फसलों के जो अवशेष है वो इसमें मिला रहे हैं। इसके साथ साथ जो है फसल चक्र जो है वो भी अपना रहे हैं, ताकि मतलब कि हमारी ज़मीन की उपजाऊ शक्ति बनी रहे। पेस्टिसाइड से क्या नुकसान है और आप जो ये लगा रहे हैं हाँ सर, आपने
इससे सर क्या फायदा? आपने ये बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन किया है। पेस्टिसाइड डालने से नुकसान क्या है? पेस्टिसाइड डालने से इतना नुकसान है कि जो है पंजाब हमारे बठिंडा से एक ट्रेन गुजरती है जो कि जयपुर निकलती है। उस ट्रेन का नाम है कैंसर ट्रेन। आपने भी शायद सुना होगा, क्योंकि वो कैंसर कहाँ से आया? आज से 50 साल किसी को कैंसर नहीं था, और आज जो है कैंसर के मरीज जो है लगभग मैं सुनता हूँ अपने किसान साथियों से या किसी अड़ोस पड़ोस के दूर दराज से, तो लगभग हर 100 में से 5 या 7 किसान ऐसे हैं जो कैंसर के पीड़ित हैं। ये हमारी जो है पेस्टिसाइड की देन है। हर आदमी को सांस की रुकने की जो है समस्या आ रही है, ये भी हमारी पेस्टिसाइड की या फर्टिलाइज़र की देन है। तो फर्टिलाइज़र के अंदर एक तो किसान का पैसा लगता है, एक बीमारियां जो है नई बीमारियां उत्पन्न हो रही है, किसान के स्वास्थ्य के लिए इतनी हानिकारक है ये कि मतलब कि पराली को जला देना, उसका धुआं जो है किसानों के को कुछ नहीं बिगड़ा, परंतु आम जनता के लिए, आम किसान के लिए, आम छोटे बच्चों के लिए ये कितना घातक है। मैं किसानों से, सभी किसानों से ये अनुरोध करूँगा कि पराली न जलाएं। रही बात भी, हम जो है खाद, देसी खाद का हम यूज़ कर रहे हैं, इसमें वर्मी कंपोस्ट है, तो इसके अंदर कोई खर्चा नहीं है, कोई खर्चा नहीं है। गोबर हमारे पास पशुओं के सभी के होता है, किसानों के पास, और उसमें केचुआई तो डालना है और कुछ करना भी तो नहीं है। और हमारी ज़मीन की जो है जो भी हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट चाहिए वो हमारी गोबर की खाद के अंदर सभी मौजूद है। तो किसान को फर्टिलाइज़र, एक तो हमारा किसान का पैसा बचेगा, दूसरा हमारी ज़मीन की स्वास्थ्य जो है बना रहेगा। मंजू, आपकी बहू आपके साथ खेती कर रही है, किस हाँ जी। प्रकार आप उनकी हेल्प करते हैं? हाँ सर, ये भी आपने एक क्वेश्चन किया, इसके अंदर मैं ये कहूँगा कि मंजू जो है ये हमारी बहू है, और ये जो है खेती की तरफ इसका काफ़ी रुझान है, और मैंने इसको कुछ सिखाया भी है। अभी आज जो है, आज की बात करें तो यह एक देसी कपास के हाइब्रिड बीज बनाने के अंदर पूरी माहिर है। पूरे हरियाणा की बात करूँगा तो, और जितने भी यूनिवर्सिटियां हैं या कृषि विज्ञान केंद्र है, सभी के अंदर कई बार ये अवार्ड भी ले चुकी है, और मैं इसका सहयोग है मेरे पास, और इसी के सहयोग से मैं भी आगे बढ़ रहा हूँ।